हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी एडिशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स जानेंगे। तो उनमें से जो टर्म हमको सीखना है वो है कॉम्प्लीमेंट्स। क्योंकि देखिए बाइनरी सब्सट्रैक्शन, जब भी कोई सब्सट्रैक्शन होता है तो हम जैसे 5 + 9, तो यहाँ हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर किसी ने बोला कि 5 - 9 करना है तो इस टर्म को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5 + -9, यानी कि हमको क्या कर देना है, 5 और -9 को ऐड कर देना। मतलब करना हमको एडिशन ही है, बस जो वैल्यू को माइनस करना था उसके साथ हम निगेटिव साइन रख दिए। तो हमको सीखना है कि किसी भी नंबर को निगेटिव में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन हम आफ्टर उसको फिर ऐड ही कर देंगे उसके साथ, दूसरे नंबर के साथ। जैसे अगर हमको मिला -5 - 4, तो इसको हम लिख सकते हैं -5 और +-4 लिख सकते हैं। इसमें हमको सीखना है कि इस 5 को निगेटिव साइन में कैसे, निगेटिव माइनस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और 4 को माइनस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी का बाइनरी में हम लोग सीखेंगे, बट अभी हम यहाँ डेसिमल में वैल्यू में बात कर रहे हैं। तो ये हमको सीखना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द निगेटिव वैल्यू इन बाइनरी फॉर्म, देन हम उसको फिर ऐड ही कर देंगे। तो उस बाइनरी सब्ट्रैक्शन सीखने से पहले हम लोग कुछ टर्म सीखने वाले हैं, और वो टर्म है कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हम क्या होता है, तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, हेडिंग हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, ये हमको सीखना है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्स आर used to represent binary notations, बाइनरी नोटेशन करें, निगेटिव वैल्यूज, है ना। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट निगेटिव वैल्यूज। ठीक है, निगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्स यूज होता है ना। तो अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास डेसिमल नंबर में है ना, क्योंकि डेसिमल नंबर को भी निगेटिव में रिप्रेजेंट करना होता है और बाइनरी को भी। तो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो है हमारे पास 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 10th कॉम्प्लीमेंट। और बाइनरी नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है 2 1s कॉम्प्लीमेंट, है ना। क्या है, 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों हमारा यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे हम 10th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और कैसे हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ये 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट बाइनरी वैल्यू पर होगा अप्लाई, जबकि 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट हमारा डेसिमल वैल्यू पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब ये यूज कैसे होगा उसको हम देखते हैं, फिर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल वैल्यू के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं? डेसिमल वैल्यू के लिए। तो डेसिमल वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है, 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट। जैसे सपोज हमारे पास है 95, इसको हमको निगेटिव में रिप्रेजेंट करना है। तो निगेटिव में रिप्रेजेंट करने के लिए इसका क्या फाइंड करेंगे, टू रिप्रेजेंट 95 इन निगेटिव, है ना, इन निगेटिव वैल्यू। ठीक है, यूज नहीं, क्या करेंगे, फाइंड 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट। तो अब 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, लेकिन 10th कॉम्प्लीमेंट कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता है। उसके लिए पहले आपको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर 10th कॉम्प्लीमेंट। तो 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज हमारे पास
ये 95 है, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें 2 डिजिट है तो हम 99 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर 3 डिजिट होता तो 999, मतलब जितना डिजिट होता उतने डिजिट का सबसे बड़े नंबर यानी कि 999 से जो नंबर बनेंगे उतने डिजिट का, उसमें से उस नंबर को माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने के बाद हो जाएगा 9 - 5 इज 4 और 9 - 9 इज 0। इसके बाद इसका हम 10th कॉम्प्लीमेंट, ये जो निकला ये हमारा क्या निकल गया, 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट। फिर हमारे पास आता है 10th कॉम्प्लीमेंट। तो 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इज इक्वल टू 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 04 9th कॉम्प्लीमेंट, इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5, यानी कि 05 इज़ द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 95। तो समझ में आ गया कैसे निकालना है 9th कॉम्प्लीमेंट। तो 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास क्या हो गया, तो यहाँ हम लिख देते हैं, आपके पास क्या है, यहाँ पर हमको निकालना है 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, टू फॉर्म द 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर क्या करना है, ईच डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर, ईच डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर इज subtracted from 9, each digit of decimal number is subtracted from 9। तो इसके लिए the result so obtained is known as the result है ना, so obtained is known as 9th complement, 9th complement of the number। कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमको 2, 3, 5 का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ईच डिजिट यानी कि तीन डिजिट है तो 3 9 चाहिए, तो 999। अभी हम बताए भी थे कि जितने डिजिट का हमारा नंबर होगा उतने डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर, तो ये 3 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर 999 माइनस 235। तो क्या हो जाएगा, 9 - 5 इज 4, 9 - 3 इज 6 and 9 - 2 is 7। तो 764 is the 9th complement of 235। अब हमको दूसरा क्या निकालना है, 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 10th कॉम्प्लीमेंट। तो 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो द 10th कॉम्प्लीमेंट of a decimal number है ना, is equal to the 9th complement of the number प्लस है ना, प्लस 1 है ना, ऑफ द नंबर प्लस 1। उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। जैसे हमने अभी 235 का क्या निकालना है, 235 का 10th कॉम्प्लीमेंट,
है ना। तो 235 का 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 999 माइनस 235 अभी ऊपर में यहाँ निकाले हुए हैं, तो ये क्या आ जाएगा 764, और इसमें हम कर देंगे +1, तो ये हमारा आ जाएगा 765, और ये जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट है हमारा 10th कॉम्प्लीमेंट, है ना। किसका 10th कॉम्प्लीमेंट, तो 235 का। ठीक है, ये समझ में आ गया 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, है ना। 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो 999 में से मल्टीप्लाई कर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसमें +1 ऐड कर देंगे। इसको अब निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करने में कैसे यूज करते हैं वो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, है ना। ऐसे तो सिंपल हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट हम यहाँ पर दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे कि 10th कॉम्प्लीमेंट का यूज करके कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग हम दे देते हैं सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, है ना, यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट। तो 10th कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास जैसे सपोज मिला 68 माइनस 54 इज इक्वल टू वाट। अब इसको अगर सिंपल सब्ट्रैक्शन करना होगा तो आप कैसे कीजिएगा, 68 माइनस 54 आपका आ जाएगा 8 में से 4 गया 4, 6 में से 5 गया 1, ये आ जाएगा 14। तो हमको ये 14 लाना है, बट यूज करना है ये 10th कॉम्प्लीमेंट। तो 10th कॉम्प्लीमेंट यूज होता है निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी हम पता है कि कॉम्प्लीमेंट यूज होता है टू रिप्रेजेंट द निगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन को, 68 प्लस माइनस 54। तो यहाँ निगेटिव में 54 है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 54 का हम निकालेंगे क्या, तो 54 का हम निकालेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो 54 का हम निकालेंगे 9th कॉम्प्लीमेंट। तो 54 का 9th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकल जाएगा, 54 2 डिजिट है तो इसको 2 9 में से माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 4 इज 5, और 9 माइनस 5 इज 4, और इसमें +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, और 4 46। अब हम 68 में 46 को ऐड कर देंगे, तो 68 प्लस 46 ऐड कीजिए, 8 6 14, 6 4 10 और 1 11, एक कैरी बचेगा, बट कैरी बिट जो होगा इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देते हैं ना, इसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट मिला वो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 14। ठीक है, देखिए यही आया सेम टू सेम। इसी तरह कोई और वैल्यू ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 63 माइनस में -12 इज इक्वल टू वाट। अब अगर सिंपल साइड सब्ट्रैक्शन करें तो क्या हो जाएगा, -63 -12 इज -5 और 7 75, हमारा यही आना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -63 प्लस -12। तो यहाँ दोनों को रिप्रेजेंट करना है हमको टेंस में, तो हम क्या करेंगे, 63 है ना को हम इसमें से घटाएंगे 9 में से, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 9 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 इज 6, 9 माइनस 6 इज 3 प्लस 1। तो ये 10th कॉम्प्लीमेंट निकल गया 37, इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकल गया। देन 12 का निकालेंगे तो 99 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 1 इज 8 प्लस 1 88। अब इसको ऐड कर देंगे इन दोनों वैल्यू को, तो 37 प्लस 88 कितना हो जाएगा, 8 7 15 है ना, और
8 7 15 का 5 हाथ में चाहिए 1, 8 3 11 और 1 12, यही होगा ना। देख लीजिए 8 7 15 का 5 ऐड कर देना है इनको, और 8 3 11 और 1 12 का 2, और एक ये जो कैरी बचा ये हमको क्या करना है, नेगलेक्ट। ये हमारा क्या है, तो कैरी बिट है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 25। बट ये 25 भी निगेटिव में आएगा, तो इसको भी हमको निगेटिव में रिप्रेजेंट करवाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, है ना। यही आंसर नहीं हो गया, यहाँ पर यही आंसर हम कर दिए, क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट आ रहा था वो निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में आता, और ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव ही है, तो इसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, यही आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ जिसमें से घटाना था वो नंबर बड़ा था, जो घटना था वो छोटा था, तो पॉजिटिव में आना था, इसलिए यही लिखा था। लेकिन यहाँ देख रहे थे कि दोनों निगेटिव में है, तो जो आंसर भी आएगा वो भी निगेटिव में, बट ये तो आंसर हमारा पॉजिटिव है, तो इसको निगेटिव में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, 99 माइनस 25, तो 9 माइनस 5 इज 4, और 9 माइनस 2 इज 7, और इसमें हम कर देंगे +1 ताकि टेंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाए, तो 5 और 7, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उसके साथ निगेटिव साइन लग जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया, -75। यहाँ भी यही आया था, देख लीजिए, ठीक है, मैच कर गया दोनों। तो इस तरह से हम लोग टेंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द निगेटिव वैल्यू। समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम लोग बाइनरी में भी देखेंगे कि बाइनरी में भी हमारे पास टू रिप्रेजेंट द निगेटिव वैल्यू क्या है, वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट अब सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम सीखेंगे क्या निकालने, तो टूज कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट से पहले हमको सीखना होगा वंस कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ हम लिखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, तो वहाँ 999 में से माइनस कर रहे थे, यहाँ सिंपली, यहाँ तो कोई माइनस वगैरह नहीं करना है, यहाँ सिंपली क्या करना है, जो बाइनरी वैल्यू पर होगा, क्योंकि वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी वैल्यू पर होता है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो भी बाइनरी वैल्यू होगा उसका 0 को 1 और 1 को 0, यानी कि इसको निगेशन कर देना होगा जो वैल्यू होगा। तो द वंस कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख देते हैं हम, द वंस कॉम्प्लीमेंट, द वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना, इन द बाइनरी, इन द बाइनरी नंबर सिस्टम is obtained by each digit, each bit, क्योंकि यहाँ बिट होगा बाइनरी में एक एक वैल्यू, each bit of the binary number is subtracted from 1, ठीक है। देखिए अब यहाँ लिख दिया कि ईच बिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, तो इतना नहीं मेहनत करना है, इसका सिंपल सा टेक्निक है कि हमको क्या करना है, ये इतना हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो करना नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा मुश्किल है, तो हमको इसके लिए करना क्या है कि ओनली इसके लिए हमको जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या कहता है कि फाइंड द नेगेशन, है ना, फाइंड द negation of each bit मीन्स क्या हो गया कि
1 become 0 and 0 become 1, है ना। क्या हो जाएगा, जो 1 बीट होगा हाई बीट उसको लो कर देंगे और लो बीट को हाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमको अगर मिल गया 1 1 0 0 1 1, इसका क्या करना है, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे करना है, वो इसको नेगेट कर देना है, नॉट ऑपरेटर से पास कर देना है, यानी कि 0 का 1 1 का 0 0 1 0 0, ये हमारा क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये निकल गया। अब हमको नेक्स्ट इसी तरह किसी भी वैल्यू का अगर हमको मिला 1 0 1, तो इसका हो जाएगा 0 1 0। अगर मिल गया 1 0 1 0 1, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 0 1 0 1 0, है ना। अगर हमको मिल गया 1 1 1, तो इसका हो जाएगा 0 0 0। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, सिंपली नेगेट कर देना है हर बिट को। ठीक है, इसके बाद इसका टूज कॉम्प्लीमेंट देखिए। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए करना क्या है, तो द टूज कॉम्प्लीमेंट of a binary number is equal to the ones complement of the number प्लस 1, है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर प्लस 1, उसमें बस 1 ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमको मिला कि 1 0 1 1 0 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए। क्या करना है, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट में प्लस 1 करना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना होगा। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ये 1 बिकम्स 0 0 बिकम 1, फिर 0 0, फिर 3 टाइम्स 1। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें प्लस 1 कर देंगे। तो प्लस 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 0, यहाँ एक कैरी बच गया, कैरी 1 प्लस 1 0, कैरी फिर बच गया 1 प्लस 1 0, कैरी फिर बच गया यहाँ 1 प्लस 0 इज 1, और यहाँ कैरी कुछ नहीं बचा, तो ये 0 1 0। तो ये हमारा क्या आया, टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इसमें भी अगर कैरी बीट आएगा तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, कैरी बीट को हम नहीं लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लीजिए, इसका कैरी जिसमें आए हमारे पास है 0 0 0, है ना। सपोज यही वैल्यू है, इसका हमको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 1, और फिर इसमें प्लस 1 कीजिएगा, तो ये हमारा क्या निकला, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 0, और एक कैरी, यहाँ कैरी आएगा ना, तो इस कैरी बिट को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, है ना। ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट कैरी। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये आया 3 बिट। तो 0 को निगेटिव में से रिप्रेजेंट कीजिएगा तो 0 ही रहता है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने एग्जांपल और ले लिया, एक ये दूसरा एग्जांपल था, एक और एग्जांपल हम ले लिए 1 0 1 1, है ना।
1 या फिर ये 0 और ये 0 यहाँ पर है इस तरह से। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो 1 1 0 1 0 0। फिर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो टूज कॉम्प्लीमेंट 1 ऐड कीजिए 1 0 1 0 1 1, ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे। किसका निकाले, इसका यहाँ पर हमने क्या निकाला, वंस कॉम्प्लीमेंट है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट। और फिर इसका हमने यहाँ क्या निकाला, तो टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट। अब इसका यूज कैसे करते हैं निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो देखते हैं। तो जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ऐड है ना, किसको ऐड करना है, तो 5 और प्लस -7 इसको ऐड करना है। तो अगर सिंपल एडिशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 - 7 हो जाएगा, और 5 - 7 इज -2, यानी आंसर भी निगेटिव में ही आने वाला है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको पहले तो बाइनरी में अगर करना है बाय यूजिंग, अगर यहाँ लिख दिया हुआ बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि अब समझ जाइए कि आपको सारा चीज़ बाइनरी पे ही करना होगा। तो बाइनरी पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 का बाइनरी निकालना होगा, तो 5 का बाइनरी हो जाता है 2 1 जा 2 2 जा 4 1 2 0 1 जा 2 0 बॉटम टू अप, तो 5 का हो जाएगा 1 0 1, ये ठीक है। 7 का अगर हम करें तो 7 का हो जाता है 111, बट इस 111 चूँकि ये निगेटिव में है, इसको हमको निगेटिव में रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसका हमको सबसे पहले निकालना होगा वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 0 0। फिर इसका निकालना होगा टूज कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, ये हमारा निगेटिव में रिप्रेजेंट हो गया ये वाला वैल्यू। अब इसको, इस निगेटिव वैल्यू, ये वाला वैल्यू को और ये वाला वैल्यू 5 को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 प्लस 0 0 1, क्या हो जाएगा 1 + 1 0, कैरी बच गया, 1 + 0 इज 1 1 + 0 इज 1, फिर 1 + 0 इज 1, ये हमारा आया। बट ये चूँकि निगेटिव में रिप्रेजेंट करना है हमको इसको, है ना, तो ये हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको निगेटिव में रिप्रेजेंट, यानी कि इसका भी हम अब निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। क्यों हम इसको निगेटिव में किए, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि ये -7 बड़ा है, 7 बड़ा है 5 से, और 7 का साइन माइनस है, तो निगेटिव में आंसर आएगा। तो इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 का हो जाएगा 0 0 1, और इसमें +1 कर देंगे तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो 1 + 1 0, कैरी बचा 1, ये वहाँ वो ऐड होगा, ये यहाँ, तो ये हमारा क्या निकला, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया 0 1 0। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा और निगेटिव साइन के साथ रहेगा। तो ये था हमारा क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके बाइनरी का सब्सट्रैक्शन। आप इसको आप किसी भी प्रॉब्लम पे यूज कर लीजिएगा इसको। जैसे एक और प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, तो जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, इस तरह से भी आ सकता है, 1 0 1 1 1 0 0 1 1 -1 1 0 1 1 1 0 1 1, ये आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये निगेटिव में है, इसको हमको क्या करना होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 0 0 1 0 0, फिर इसमें प्लस कर देंगे 1, तो 1 0 1 0 0 0 1 0 0, ये हमारा क्या निकल गया, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, किसका,
इस वैल्यू का टूज कॉम्प्लीमेंट है ये। अब इस टूज कॉम्प्लीमेंट को ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू ऐड हो जाएगा, तो 1 0 1 1 0 0 1 1। इसमें क्या ऐड कर देना है, तो इसमें ऐड करना है 1 0 1, फिर 3 टाइम्स 0 0 0 0, फिर 1, फिर 0 और एक 0, तो यहाँ एक 0 कम है तो यहाँ एक 0 लगा लेंगे। अब इसको ऐड कीजिए, तो 1 + 1 0, यहाँ बचा कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी फिर बच गया 1, 1 + 1 इज 0, कैरी फिर बच गया। यहाँ तो सिर्फ 0 है तो कैरी ऑल एज इट इज डिस्प्ले होगा। फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1 और यहाँ 0। तो ये हमारा आ गया क्या, इसका माइनस करने के बाद रिजल्ट, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कोई भी दूसरा नंबर ले लीजिए। अब और एक एग्जांपल से आपको हम समझा देते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू मिला 64 माइनस, ये भी माइनस में है ना, 12, यही नंबर है। अगर इसको सिंपल और बताना है इसको बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, तो याद रखिएगा जैसे ही टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया तो हमको वर्क करना है बाइनरी पर, कभी भी हम डेसिमल पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रॉब्लम को इस तरह से लिख लेना होगा, -64 और प्लस -12 एडिशन के फॉर्म में। तो ये दोनों हमको निगेटिव में ही है, तो यानी कि दोनों को हमको बाइनरी में करने के बाद निगेटिव उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो 64 का करते हैं, तो 64 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0, 2 8 जा 16 0, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0। और इसको बॉटम से अप लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका, 64 का क्या आया, 64 का आया 1 0 0, देखिए कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 2 0 हुआ है, 3 4 5 6। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो पहले इसको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, है ना। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो 1 का 0 और ये सब 1, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 1, इसमें +1 कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0 और फिर यहाँ 1। तो कोई कैरी नहीं निकला तो कोई बाहर नहीं जाएगा, यही इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह 12 का करिए, तो 12 का कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 1। तो क्या आ जा रहा है इसका, 1 1 0 0, ये 12 का आया, ठीक है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये हमारा जो निकल रहा है ये टूज कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आ जाएगा, तो आ जाएगा 0 0 1 1, ये 1 1 और ये 0 0 प्लस 1, क्या हो जाएगा 1 1 0 कैरी 1, 1 और 1 0 कैरी 1, 1 और 0 1 और यहाँ पर ये, इसमें भी कोई बिट कैरी नहीं आया, नहीं तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते, नहीं लेते। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, एडिशन। तो एडिशन करने के लिए हम इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 0 और इसके नीचे है 0 0 1 0। इसके पहले कुछ और 0 ऐड कर लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसको ऐड कीजिए तो 0 + 0 0 + 0, यहाँ हो जाएगा 1 0 0 0 1, कोई कैरी नहीं आया, तो यही हमारा आंसर है। अब ये आंसर नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो निगेटिव वैल्यू आएगा और हमारा
यहाँ तक का जो आंसर है वो पॉजिटिव ही रह गया। ठीक है, यहाँ तक का जो आंसर है वो पॉजिटिव है ये वाला। तो इसका भी 2's कॉम्प्लीमेंट करना होगा। तो इसका पहले 1's कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो 1's कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 1। इसमें +1 कीजिएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 1 + 1 0, 1 + 1 0, फिर 1 1 1 1 0। ये हमारा आ जाएगा क्या, फाइनल आंसर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि सही आया कि नहीं। और ये निगेटिव में रिप्रेजेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक। कैसे इसको करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5। तो 2 का पावर 5 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 2 का पावर ये 0 1 2 3। ठीक है, फिर ये 0 1 2 यानी कि 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 में कुछ नहीं, 2 का पावर 0 में भी कुछ नहीं। ठीक है, ये 2 का पावर 0 इंटू 0 हो जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। ये 0 का मल्टीपल रहेगा, ये यहाँ पर सिर्फ 1 का मल्टीपल था, इसलिए यहाँ के वैल्यू को हमने ऐड किया। क्या हुआ, 2 का पावर 5, ये 0 1 2, 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5 ऐड कीजिएगा तो 2 का पावर 5 क्या हो जाता है। तो इसको आप अगर ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 32 32। 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 16। और ये वाला टर्म हो जाएगा 8, फिर हमारा 4। तो इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 32 32 और 8 40, 40 और 10 50 और 6 56, 56 और 4 60। ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, ऐड करके देखिए सही जोड़े हैं हमने जोड़ा है 32 6 2 8 8 8 16 16 और 4 20 का बचा 2 3 और 1 4 और 2 6 60। ठीक है, और ये हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू को निगेटिव में, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया, बाइनरी में हम लोग उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। पहले 64 को हम कन्वर्ट किए, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाल लिए। ठीक है, समझ में आया, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ निकाल लिया। 2's कॉम्प्लीमेंट में ये सारे टर्म्स 1 हो गए और ये वाला टर्म 0, फिर इसमें +1 हुआ तो फिर से सारे टर्म 0 और ये 1। इसी तरह यहाँ देखें 12 का हो गया तो 12 का 00 11 1, फिर +1 किए तो 1 1 0 1 1 0 और 1 और 0। इसको ऐड कर दिए, इसको ऐड किए तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए वैल्यू आया, 2 जगह 1 आया और बाकी जगह 0 ही रह गया। इसका हम कॉम्प्लीमेंट किए और +1 करके 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, 9's कॉम्प्लीमेंट्स और 10's कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए है। और आज के टॉपिक में अगर कोई डाउट होगा तो वो भी आप हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू स्टूडेंट्स।